हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब एकेडमी। माय नेम इज रघुवीर वर्मा और हम यहाँ पर पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। यानी बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? ब्लड। ये क्या सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है फॉर एग्जाम लेवल। यानी ये एनटीपीसी की बात करें, किसकी बात करें? अपने एनटीपीसी की अगर बात करें तो एनटीपीसी में जीके के क्वेश्चन आते हैं 30 उन 30 क्वेश्चनों में से ओनली फॉर 15 से 20 क्वेश्चन किसके आते हैं? ओनली फॉर साइंस के। किसके आएंगे? साइंस के। ठीक है। इसी प्रकार एसएससी की बात करें तो इसमें भी 7 से 8 क्वेश्चन किसके आएंगे? सिर्फ और सिर्फ साइंस के। तो अपने बात करते हैं बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर ब्लड का। किसकी बात करेंगे? ब्लड की। ब्लड, अपने शरीर के अंदर ब्लड होता है। अब ये काम क्या करता है? ब्लड का क्या काम होता है? ब्लड, रक्त क्या काम करता है? जो भी अपने फूड लिया उसको ट्रांसपोर्ट करने का कौन काम करेगा? ब्लड ही करेगा। कौन करेगा? ब्लड ही। अपने O2 ले रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं, तो उसका भी ट्रांसपोर्ट करना है। O2 प्लस CO2, इसका ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ब्लड ही करेगा। अब अदरवाइज ग्लैंड्स क्या है? हार्मोन इंक्रीज करती है। हार्मोन इंक्रीज करके उसको वो अपने टारगेट ऑर्गन सेल पर पहुंचती है। हार्मोन ये क्या है? टारगेट सेल तक पहुंचेगी। तो इसका वाया क्या होगा? ब्लड ही होगा। ठीक। और क्या काम करते हैं? टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? ब्लड ही करता है। मान लो सपोज करो आप ऐसी में ठंडी हवा ले रहे हैं, उसके बाद सम टाइम आप बाहर निकलने के बाद आपको क्या हुआ? एकदम से बाहर निकलने पर आपको गरम हवा लगी। कुछ सम टाइम बाद क्या होता है? आप नॉर्मल महसूस करते हैं। वो नॉर्मल टेम्परेचर कंट्रोल कौन करता है? ब्लड ही करता है। ठीक है। और उत्सर्जित पदार्थ है उनको भी एग्जेक्शन करने का काम कौन करता है? ब्लड ही करता है। ठीक है। अब आती है बात, ब्लड होता क्या है? ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी तरल संयोजी ऊतक। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। अब बात आती है कि इसे तरल संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं? तरल का रूप में क्या होगा? बह रहा है, फ्लो हो रहा है। फिर है संयोजी का मतलब पूरी की पूरी बॉडी से क्या है? कनेक्ट है। बोले बॉडी के ऑल पार्ट्स में क्या है? ब्लड है। उसके बाद आता है टिश्यू। ये है इंपॉर्टेंट बात। टिश्यू किसे बोलेंगे? अब ये बात करेंगे। 2 सेल हैं, सेल मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू। ठीक है। इसके बारे में अपने डिटेल में पढ़ेंगे सेल चैप्टर के अंदर। अभी आपने इतना ही पढ़ना है कि 2 सेल मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। अब इसके अंदर क्या है? आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी होगी, प्लेटलेट्स होगी। ये सभी मिलकर क्या बनाएंगी? टिश्यू बनाएंगी। क्या बनाएंगी? टिश्यू। इसलिए इसको क्या कहेंगे? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। अब बात आती है कि भी अपने ब्लड पढ़ रहे हैं, इसकी स्टडी को क्या बोलेंगे? अध्ययन को क्या बोलेंगे? ब्लड के अध्ययन को क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलेंगे? स्टडी क्या बोलेंगे? अगर अपने स्टडी की बात करें, अध्ययन की, इसके अध्ययन को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। क्या बोलेंगे? हेमेटोलॉजी। ठीक है। अब आते हैं अपने नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में क्या है? ब्लड की मात्रा कितनी होती है? मात्रा होती है इसकी 5 से 6 लीटर। और पीएच की बात करें, पीएच कितना होता है? 7.4। यानी ये क्या होता है? क्षारीय होता है, बेस होता है। ठीक है। ब्लड को क्या बोलते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी तरल संयोजी ऊतक। तरल मतलब फ्लूइड का मतलब फ्लूइड रूप फॉर्म में फ्लो हो रहा है, तरल रूप में बह रहा है। संयोजी का मतलब कनेक्टिव मतलब हो गया पूरी बॉडी से कनेक्ट है। उसके बाद है टिश्यू का मतलब क्या हो गया? यानी 2 सेल्स मिलकर क्या बनाई? टिश्यू बनाई।
उसके बाद स्टडी, स्टडी क्या बोले, हेमेटोलॉजी। मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर। पीएच कितना होता है इसका, 7.4। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड कार्पसल्स। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड कार्पल्स, यानी रुधिराणु। और इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में भी प्लाज्मा ही बोलते हैं इसको। ठीक है, अब प्लाज्मा ब्लड है, ब्लड अपने आप में 100% है। ठीक है, इस 100% का 55% क्या होता है, प्लाज्मा, और 45% क्या होता है, 45% क्या होगा, ब्लड कार्पसल्स, रुधिराणु। अब बात करते हैं पहले अपने प्लाज्मा की। प्लाज्मा ब्लड का 55% है, और फिर बात अपने आप में क्या है, 100%। इस 100% का 90% क्या होता है, वाटर। क्या होता है, वाटर। और 7 से 8% क्या होती है, प्रोटीन। क्या होगी, प्रोटीन। अब बात करेंगे कौन कौन सी प्रोटीन होती है। 3 प्रोटीन होती है। कौन कौन सी, पहली प्रोटीन होती है फिब्रिनोजन। कौन सी होगी, फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन। इस फिब्रिनोजन प्रोटीन का क्या काम होता है, ब्लड क्लोटिंग का। क्या काम होता है, ब्लड क्लोटिंग का, यानी रक्त का थक्का जमाने का काम करती है। क्या काम करती है, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का जमाती है। अब रक्त का थक्का क्या होता है, जब अपने चोट लगती है, चोट लगने के बाद सम टाइम के बाद क्या होता है, ब्लड बहना बंद हो जाता है। वो किस कारण होता है, ये फिब्रिनोजन प्रोटीन क्या करते हैं, उस पर फाइबर्स बनाने स्टार्ट कर देता है। जैसे कपड़ा नहीं होता है, कपड़े ऊपर फाइबर्स होते हैं, उसी प्रकार इसके ऊपर क्या होते हैं, फाइबर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे क्या ब्लड फ्लो नहीं होता। अगर ब्लड है, ब्लड में से आपने फिब्रिनोजन प्रोटीन को बाहर निकाल दिया, फिब्रिनोजन, अपने ब्लड में से फिब्रिनोजन प्रोटीन को माइनस कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो बचे हुए पार्ट को क्या बोलेंगे, सीरम। अब इसमें क्या ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, ब्लड क्या फ्लो होता रहेगा। तो इस प्रकार के रोग को क्या बोलेंगे, हेमोफीलिया। अब आती है सेकंड, एल्ब्यूमिन। सेकंड प्रोटीन कौन सी है, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या करती है, ओस्मोटिक बैलेंस, प्रासरण नियमन का काम करती है। ओस्मोटिक बैलेंस, प्रासरण नियमन, क्या काम करेगी है, प्रासरण नियमन का काम कर। ठीक है, तीसरी प्रोटीन कौन सी है, ग्लोबुलिन। कौन सी है, ग्लोबुलिन। ये क्या काम करती है, डिफेंस मैकेनिज्म, यानी सुरक्षा का काम करेगी, प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, सुरक्षा, डिफेंस मैकेनिज्म, सुरक्षा का काम करेगी। ठीक है, ब्लड, ब्लड में अपने आप में 100% है, और इसका 55% क्या, प्लाज्मा 45% का होता है ब्लड कार्पसल्स। अब ब्लड कार्पसल्स की बात करते हैं तो 3 टाइप के होते हैं, आपको बताया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आज हम बात करेंगे ओनली फॉर आरबीसी की। ठीक है, अब चलते हैं आगे अपने। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है बच्चों, आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका।
क्या बोलेंगे? लाल रक्त कणिका। इसका अदर नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। इसको और क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। ठीक है। अब आती है बात आरबीसी की अधिकता को क्या बोलेंगे? अगर आरबीसी की अधिकता हो जाए तो आरबीसी को अधिकता को क्या बोलेंगे? पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया। ठीक है। और अगर आरबीसी की कमी हो जाए, आरबीसी की क्या हो जाए? ह्यूमन बॉडीज के अंदर क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो इसे क्या बोलेंगे? एनीमिया। क्या बोलेंगे? एनीमिया। अब आती है बात नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी की संख्या कितनी होती है? अब ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल ह्यूमन बॉडीज के अंदर आरबीसी की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ आरबीसी, आरबीसी की संख्या होता है 5 से 5.5 मिलियन। ठीक है। अब आती है बात शेप की, आकार। आरबीसी का आकार कैसा होता है? बाइकॉनकेव। कैसा होता है? बाइकॉनकेव, उभयावतल। बाइकॉनकेव, उभयावतल। या फिर कैसा होगा? राउंडेड, गोलाकार। कैसा होगा? गोलाकार। ठीक है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी को क्या बोलेंगे? इरिथ्रोसाइट। सेकंड नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। अब आरबीसी की अधिकता होगी तो उसे क्या बोलेंगे? पॉलीसाइथीमिया। अगर आरबीसी की कमी होगी तो उसे क्या बोलेंगे? एनीमिया। नंबर ऑफ आरबीसी कितने होते हैं? 5 से 5.5 मिलियन। अब आती है शेप, आकार क्या होता है? कैसा होता है आकार? बाइकॉनकेव, उभयावतल। और कैसा होता है? राउंडेड, गोलाकार। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ऑल सेल होती है, कोई भी सेल होती है, उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस होता है। लेकिन आरबीसी ऐसी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। न्यूक्लियस क्या होगा? एब्सेंट होगा। ये क्या होता है? ई न्यूक्लिएटेड होता है। यानी केंद्रक नहीं होगा। केंद्र क्या होगा? एब्सेंट होगा। अब इसके अंदर केंद्रक ही नहीं है, यानी न्यूक्लियस नहीं है, तो क्या नहीं होगा? डीएनए भी क्या होगा? एब्सेंट। डीएनए भी क्या होगा? एब्सेंट होगा। डीएनए भी अनुपस्थित होगा। डीएनए एब्सेंट होगा तो क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। डीएनए आगे डिवाइडेड होता है, सेल डिवाइडेड होती है और डॉटर सेल बनती है। अब इसके अंदर डीएनए ही नहीं है तो ये सेल क्या है? डिवाइडेड नहीं होगी। तो क्या होगा? नो डिवाइडेड, यानी विभाजित नहीं होगी। सेल क्या होगी? विभाजित नहीं होगी। ठीक है। अब इसके अंदर अदर सेल्स की बात करें, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुल, ये सभी क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी बॉडी, ये सभी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ये भी क्या होंगे? एब्सेंट ही होंगे। अब आती है बात नोट, एक बात नोट कर लेना, कैमल एंड लामा, ऊंट व लामा में क्या होगी? आरबीसी क्या होगी? प्रेजेंट होगी। इनके अंदर आरबीसी क्या होती है? प्रेजेंट। ठीक है। आरबीसी है, आरबीसी के अंदर क्या है? न्यूक्लियस एब्सेंट होती है, इन्यूक्लिएटेड होती है। और डीएनए क्या होता है? एब्सेंट। जब इसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? डीएनए नहीं होगा।
अब डीएनए नहीं होगा तो क्या होगा, इसके अंदर सेल डिवाइडेड नहीं होगा, यानी सेल डिवीजन नहीं होगा, कोशिका विभाजित नहीं होगी, कोशिका विभाजित नहीं होगी। अब आता है इसके अंदर डीएनए नहीं है, इन्यूक्लियोटाइड है। और अदर कोशिकाएं की बात करें तो भी माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, ये सभी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेकिन बट नोट करना, कैमल और लामा यानी ऊंट और लामा के अंदर क्या आरबीसी प्रेजेंट होती है। आरबीसी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, आगे बात समझते हैं। अब आती है बात आरबीसी बनती कहां है, फॉर्मेशन कहां होता है आरबीसी का। फॉर्मेशन यानी बनती कहां है। अब आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है, बोन मेरो में। हिंदी में अस्थि मज्जा बोलेंगे। बोन है, बोन्स के अंदर क्या होते हैं, एक होती है रेड बोन मेरो, और सेकंड होती है येलो बोन मेरो। आरबीसी का फॉर्मेशन किसमें होगा, रेड बोन मेरो, किसमें होगा, रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा के अंदर। कहां होगा, लाल अस्थि मज्जा के अंदर। अब फॉर्मेशन की बात होगी। अब बात ये बात की है मरती कहां है, ये मरती है स्प्लीन एंड प्लीहा में। डेथ कहां होती है, डेथ होती है स्प्लीन एंड लीवर में। कहां होती है, स्प्लीन एंड लीवर, प्लीहा। लीवर को क्या बोलेंगे, यकृत। ये लीवर है, लीवर के जस्ट आगे की तरफ क्या होता है, स्प्लीन होता है। अब मरती कहां है, स्प्लीन एंड लीवर में, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी लाल रक्ताणु का कब्रिस्तान। क्या बोलेंगे, लाल रक्ताणुओं का कब्रिस्तान। इसी के लिए एक टर्म और यूज करते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ब्लड बैंक। क्या बोलेंगे, ब्लड बैंक। अब इसको ब्लड बैंक क्यों बोलते हैं सर जी, जब इसके अंदर मर रही है तो उसको क्या बोलेंगे, आरबीसी का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान को ही अपने ब्लड बैंक, ब्लड ट्यूशन बोलते हैं ना, जो अपने को ब्लड देते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आकर क्या हो रही है, मर रही है, फिर इसको ब्लड बैंक क्यों बोलेंगे बताते हैं। जैसे आपको कोई शॉक लगा, मानो आप स्विच लगा रहे हो, आपको क्या लगा, शॉक लगा। शॉक लगने से यहाँ की आरबीसी क्या होगी, डैमेज। यहाँ की आरबीसी क्या होगी, डैमेज। पहले से आरबीसी जा रही है स्प्लीन एंड लीवर के अंदर जाकर इनकी डेथ हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर शॉक लगने से यहाँ की आरबीसी क्या होगी, डैमेज होगी। जो यहाँ पर लीवर के अंदर आरबीसी जा रही है उनको बाउंस करेगा, स्प्लीन क्या करेगा, बाहर की तरफ बाउंस करेगा। तो यहां से बाउंस करेगा, पहले कौन सी आरबीसी लेगा, जो यहाँ पर क्या है, डैमेज हो गई है, उनको पहले आरबीसी को अंदर लेगा। और जो इसके अंदर आरबीसी जा रहे हैं उनको क्या करेगा, बाहर की तरफ बाउंस करेगा। तो वो आरबीसी कहां आ गई, यहाँ पर, इसलिए इसको ये बाउंस करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक। ये क्या कराता है, ब्लड देने का काम करता है, इसको क्या बोलेंगे, ब्लड बैंक। ठीक है। अब आती है बात बच्चों के अंदर, बेबी के अंदर। बेबी के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है, लीवर में। कहां होगा, लीवर में। और डेथ भी कहां होगी, लीवर के अंदर ही होगी। अगर डेथ की बात करें, डेथ भी कहां होगी इसकी, लीवर के अंदर ही होगी।
ये कौन से बेबी की बात हो रही है? जो फीमेल यूट्रस के अंदर यानी मादा के गर्भाशय के अंदर जो बेबी पल रहे हैं उस बेबी की बात हो रही है। जैसे इनका जन्म हुआ, बाहर आए बेबी, तो इनका फॉर्मेशन कहाँ स्टार्ट हो जाएगा? बोन मेरो के अंदर। कहाँ होगा? रेड बोन मेरो के अंदर। और मरेगी कहाँ? स्प्लीन एंड प्लीहा। अब एक क्वेश्चन आता है, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि आरबीसी कहाँ मरती है, ऑप्शन दे दिया, फर्स्ट ऑप्शन दे दिया स्प्लीन, सेकंड ऑप्शन दे दिया आपको लीवर, सेकंड ऑप्शन दे दिया लीवर, थर्ड और फोर्थ कोई और दे दिया। ठीक है, अब आपसे पूछे कि भी आरबीसी मरती का है, तो आपको किस पर टिक करना है? स्प्लीन पर यानी प्लिया पर। अगर आपको थर्ड ऑप्शन दे दिया बोथ 1 एंड 2, तो आपको किस पर क्लिक करना होगा, टिक करना होगा? थर्ड नंबर ऑप्शन। कौन सा सही होगा? थर्ड नंबर ऑप्शन। ठीक है। आरबीसी का फॉर्मेशन क्या होता है? रेड बोन मेरो के अंदर। बनती क्या है? बनती रेड बोन मेरो के अंदर है। डेथ कहाँ होती है इसकी? स्प्लीन और लीवर के अंदर। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे? इसके अंदर आकर मर रही है तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का यानी लाल रक्ताणु का कब्रिस्तान बोलेंगे। अब इसको अदर टर्म्स क्या यूज करते हैं? ब्लड बैंक। ब्लड बैंक क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या करती है? आरबीसी को बाउंस करती है, यानी आरबीसी जो यहाँ पर डैमेज हो गई उस आरबीसी को पूरा करने के लिए ये आरबीसी को पहले यहाँ पर भेजेगी और यहाँ की आरबीसी को पहले अंदर लेगी, तो ये क्या करेगी? ब्लड देने का काम करेगी। अब आते हैं बेबी, न्यू बेबीज है जो फीमेल यूट्रस यानी मादा के गर्भाशय के अंदर है, उनके अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होगा? लीवर के अंदर। ठीक है, और डेथ भी कहाँ होगी? स्प्लीन एंड लीवर के अंदर ही होगी। अब आती है इनका जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल, अगर जीवन काल की बात करें, जीवन काल होता है 120 डे। कितना होता है? 120 डे। अब चलते हैं आगे। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना भाइयों। अब आते हैं हीमोग्लोबिन। दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हीम प्लस ग्लोबिन। ठीक, हीम का मतलब क्या होता है? आयरन, लोहा। इसकी कौन सी फॉर्म होता है? फेरिक फॉर्म होता है। आयरन की कौन सी फॉर्म होती है? फेरिक फॉर्म। फेरिक फॉर्म कौन सी होती है? Fe+2। कौन सी फॉर्म होती है? Fe+2। इसी आयरन के कारण ब्लड का कलर क्या होता है? रेड कलर का होता है। अब आते हैं ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या करता है? O2 प्लस CO2 क्या करता है? ट्रांसफर करता है। क्या करेगा? O2 व CO2 को ट्रांसफर करेगा, यानी लंग्स में और CO2 आ रही है, CO2 आने के बाद लंग्स में O2 आ रही है, उस O2 को क्या करेगा? सेल्स तक लेके जाए, टिश्यू तक लेके जाएगा, और टिश्यू से CO2 क्या करेगा? लंग्स तक लेके जाने का काम कौन करेगा? ग्लोबिन प्रोटीन करता है। अब आती है एक नाम मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन क्या काम करते हैं? ये सेल्स के अंदर कहां प्रेजेंट होती है? कोशिका में, सेल्स के अंदर। अब इसका काम क्या है? O2 का स्टोर करना। जो भी O2 आई, एक्स्ट्रा O2 आई, उस O2 का क्या करेगा? ये स्टोर कर लेगा, यानी इमरजेंसी टाइम जब अपने दौड़ कर रहे हैं तो उस टाइम क्या O2 प्रॉपर O2 नहीं मिल पाती, तब किस O2 का यूज किया जाता है? जो मायोग्लोबिन O2 को स्टोर कर रखी है उस O2 को अपने क्या करेंगे? यूज में लेंगे। ठीक है, यहीं पर अपनी आरबीसी क्या होगी? खत्म। थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगे हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, धन्यवाद।